नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की, क्योंकि वाइटामिन और मिनरल्स ये दोनों ही लो क्वांटिटी में, मतलब माइनर क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। तो हमने पहले वाइटामिन देखे, तो अब हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मिनरल्स में आप देखें कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, पोटाशियम, सेलेनियम, जिंक, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इनका आगे डेली इनटेक भी दिया हुआ है। ठीक है, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, मैन को 1000 मिलीग्राम्स, ठीक है, इनफ होती है, और वुमेन्स को भी सेम। ठीक है, तो इसके अलावा इसका बेस्ट सोर्स क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब कि अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें प्रोटीन्स के अलावा आपको कैल्शियम भी मिलता है वहां से। ठीक है, तो उसके अलावा हम क्रोमियम देख लेते हैं, कॉर्न ऑयल, क्लैम्स, होल ग्रेन सीरियल्स। ठीक है, अगर हम ये सीरियल्स वगैरह खाएं या ब्रीवियर्स यीस्ट वगैरह खाएं, वहां से हमें क्रोमियम भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर की बात कर लेते हैं, ऑयस्टर्स, नट्स, ऑर्गन मीट्स, ठीक है, लेग्यूम्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये सोर्सेज इनटेक करें, ये चीज़ें इनटेक करें, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारी मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और फर्दर आप देखेंगे इनके फंक्शंस क्या हैं कि अगर आप देखें हम कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो हमारी बोन्स वहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, हमारे टीथ, मसल्स, टिश्यूज रेगुलेट होगी, हमारी हार्ट बीट वगैरह। ठीक है, हमारे मसल अच्छे से एक्शन करेंगे, और उसके अलावा हमारा नर्व फंक्शन होगा और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये इसका मतलब रोल है, फंक्शन है। क्रोमियम का देख लें, क्रोमियम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एनर्जी इंक्रीज, इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इसके अलावा कॉपर की बात कर ले तो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में इसका बड़ा रोल है। नेक्स्ट बोन की ग्रोथ और हेल्थ में भी, एंड वर्क विद विटामिन सी टू फॉर्म इलास्टिन। इलास्टिन भी आपके एक प्रोटीन है जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। बैठो बेटा, इधर आओ, बैठ जाओ। अच्छा, हमने छोड़ना कब है? अभी सोचे अच्छा चलो आओ। चलो जाना, आप सो जाओ अब। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, हम कॉपर की बात कर रहे थे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड भी हमारी बोन्स फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारी जितनी भी डेंटल कैरीज हैं उन्हें इनहिबिट कर देता है, और इवन रिवर्स भी कर देता है। उसके अलावा आयोडीन की बात कर लेते हैं, तो ये आयोडीन जो है ये हमारा जो बॉडी का हार्मोन है थायरोक्सिन, उसका कंपोनेंट है जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम एसिड अल्कलाइन बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और शुगर में भी। ठीक है, ग्लूकोज जैसे शुगर मोलिक्यूल्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम मैंगनीज की बात कर लेते हैं, एंजाइम्स एक्टिवेशन में इनका रोल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अलावा स्केलेटल डेवलपमेंट में इनका रोल है। नेक्स्ट मोलिब्डेनम, ये फंक्शन करता है एज अ को फैक्टर फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम्स इन ह्यूमंस, मतलब कि हमारी बॉडी में काफ़ी एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ लिमिटेड एंजाइम, मतलब कोई 10 या 20 एंजाइम्स ऐसे होंगे, या मे बी 100-200 एंजाइम ऐसा हो जिसके साथ मोलिब्डेनम एज अ को फैक्टर रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉस्फोरस भी बॉन्ड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है, और इम्पोर्टेंट इन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम पोटाशियम की बात कर लेते हैं। पोटाशियम फ्लूइड बैलेंस के लिए, मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारी मसल्स की, हार्ट मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और उसके अलावा नर्वस सिस्टम और किडनी में इसका फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज फ्रॉम रेडिएशन। ठीक है, जब भी हम ये एक्सरेज वगैरह करवाते हैं, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर सेलेनियम जो हो तो वो हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा जिंक की बात कर ले तो ये हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, एंड मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड एड्स इन हीलिंग प्रोसेस होता है कि अगर हमें कोई जख्म लग जाए तो एड्स कहते हैं मदद करना, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है हमारे वोन को हील करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड हैव टू टेक एज अ हेल्दी डाइट, कि हमें एज अ हेल्दी डाइट अब हम फिर क्या लें। तो एक हमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिक्सचर, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हमें मिक्सचर ऑफ थिंग्स अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक चीज़ है जस्ट हम वही लें,
तो हमारी डाइट अच्छी है, ठीक है। हमें मिक्सचर ऑफ थिंग्स मतलब करनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ग्रेन्स का और डेयरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो कुछ बेसिक फूड ग्रुप्स हैं, 4 मेजरली ग्रुप्स हैं कि आपको मिल्क ग्रुप मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहिए, मीट ग्रुप ऐड करना चाहिए, ये फिश एग्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स जैसे मैंने ऊपर भी बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें स्पिनच और कॉलीफ्लावर वगैरह, ठीक है। स्पिनच कहते हैं पालक को और कॉलीफ्लावर गोभी, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो आपको ये पिछली स्लाइड में इधर बताया था कि जो ये फूड सोर्सेज हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है क्रोमियम का जो सोर्स है, क्लेम्स, सीरियल्स, ब्रीवर यीस्ट, इसके अलावा ये ऑयस्टर्स वगैरह, ये सब क्या चीज़ें हैं भला। जो क्लेम्स है ना ये एक सी फूड है, और ब्रीवर यीस्ट जो है ना ये शराब बनाने वाला खमीर होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑयस्टर्स हैं ये भी सिपियों को कहते हैं, सी फूड मतलब लोग ये भी खाते हैं, ठीक है। और आयोडाइज्ड सॉल्ट वगैरह, आयोडाइज सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो जिसको आयोडीन के साथ ट्रीट किया होता है, ठीक है। ये हमारे जो हम देखते हैं हमारे घर में जो एक नमक होता है वो तो सोडियम क्लोराइड होता है ना, लेकिन एक वो स्पेशल किस्म का भी नमक होता है वो जो रैपर्स में पैक होता है, और उसके मुझे ना कंपनी का नेम नहीं ज़हन में आ रहा। तो वो वाला साल्ट होता है, वो बड़ा तेज होता है। वो इतना तेज इसलिए होता है क्योंकि वो आयोडीन के साथ ट्रीट किया होता है, तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें हमारी डाइट में ऐड हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम भाई एक हेल्दी डाइट लेते हैं, ठीक है। तो मिल्क ग्रुप इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें मिल्क के ग्रुप में डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध और दूध से बनी चीज़ें लाइक दूध, लस्सी, मक्खन, ठीक है, घी वगैरह। घी वैसे मलाई से बनता है, मलाई आपको इंटेक करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मीट ग्रुप में मीट, गोश्त, ठीक है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, फिश, एग्स, चिकन वगैरह, ठीक है। तो वैसे चिकन आजकल ठीक नहीं आ रहा, तो चिकन से वैसे परहेज ही करें। बड़ा गोश्त खाना चाहिए, छोटा गोश्त खाना चाहिए, वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच और कॉलीफ्लावर वगैरह वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ सीरियल ग्रुप्स लाइक बीन्स, पल्सेस, ठीक है, ये लोबिया वगैरह, ठीक है। ये बीन्स को आप बॉईल करके खाए ना तो ये प्रोटीन्स का रिच सोर्स है, ठीक है। 17 ग्राम बीन्स में से ना हमें 100 ग्राम्स प्रोटीन हम लोग इजीली इंटेक कर सकते हैं, तो 17 ग्राम कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। पल्सेस, दालें वगैरह, नट्स, व्हीट, राइस, बार्ले, ठीक है। ये जो बाजरा चावल, सॉरी बाजरा कह रही हूँ, ये जो, ठीक है, जो राइस, चावल, व्हीट, गंदुम वगैरह, तो ये सीरियल के ग्रुप्स हैं, ठीक है। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के ये रिच सोर्सेज हैं।